तो ये एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि हमारी लाइब्रेरी रूटीन्स को लेके आ सकते हैं, मैंने एक दो खुद से डिवाइस किए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। राइट सूडो कोड टू सिमुलेट द रोल ऑफ अ 6 साइडेड डाई। जैसे लूडो में डाई होती है ना, जब आप उसको रोल करते हैं तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हमें आउटपुट करना है कि हमने जब डाई को रोल किया उसका रिजल्ट क्या आएगा। और जाहिर सी बात है, जब हम इसको रोल करेंगे तो कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है, राइट। और रिज़ल्ट क्या आएगा, बेसिकली वो 1 से लेके 6 के दरमियान कोई भी वैल्यू आएगी। तो हमें ये सूडो कोड की मदद से इसको सिमुलेट करना है, राइट। देखिए, तो हमें रैंडमली एक वैल्यू प्रोड्यूस करनी है और फिर वो वैल्यू जो है हमारी 1 से 6 के दरमियान होनी चाहिए, होना भी होल नंबर चाहिए, ऐसे ही है ना। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम फंक्शन तो हमें कोई भी वैल्यू दे देता है 0 से 1 के दरमियान में। मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, या इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि 0.57, 0.582 या 0.919, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ना रैंडम, 0 से लेके 1 के दरमियान। तो ये अकेला तो हमारा मसला नहीं हल हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो अगर हम अपनी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम 1 से 6 के दरमियान कोई वैल्यू आउटपुट करना चाहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पे अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 0 से 1 तक हमारी वैल्यू आ रही थी ना, रैंडम तो हमें मिनिमम वैल्यू 0 देगा। तो 0 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रेंज 0, अभी भी 0 स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी। और अगर किसी तरह रैंडम से हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाए, राइट, रैंडम अगर हमें 1 की वैल्यू दे दे, तो फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पर ये भी गड़बड़ हो गई। इससे हमारा मसला कैसे हो रहा है, अपर साइड तो हमारी 6 हो गई है, पर मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, डाइस पर मिनिमम वैल्यू तो 1 होती है। तो ये भी हमारा पर्पस सर्व नहीं कर रहा। तो फिर हम इधर क्या कर सकते हैं, हम इधर अगर इस वैल्यू को जो रैंडम प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज़ वेरी पुअरली रिटन 5, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अब 0 से 5 हो जाएगी। यही पॉसिबिलिटी होगी ना, जो भी वैल्यू रैंडम दे रहा है 0 से लेके 1 तक दे रहा है, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रेंज आ जाएगी 0 to 5। अब देखिए 0 to 5 हमारे लिए चल सकती है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है 0 से 5, अगर है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारी रेंज चेंज हो जाएगी। 0 से 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारी रेंज अब इफ़ेक्टिवली क्या बन जाएगी, 1 से लेके 6 बन जाएगी, राइट। ये हमारी इफ़ेक्टिव रेंज बन जाएगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो है मकसद वो सॉल्व हो गया। देखिए, ये जो वैल्यू है ये 0 से 6 के दरमियान तो होगी है, पर ये इन बिटवीन वैल्यू भी तो हो सकती है ना, ये 5.71 कुछ इस तरह की वैल्यू भी तो हो सकती है, बिकॉज़ रैंडम तो हमें कोई एक रियल नंबर देता है। तो हाँ, अलबत्ता हमें ये पता है मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, इसके दरमियान की वैल्यू होगी। फिर हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर ये जो हमारा रिज़ल्ट आया इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो हमारी रेंज 0 से 6 की बजाय 1 से 6 होगी ना, हमारी रेंज 1 से 6 बन गई है। पर ये इन बिटवीन वैल्यूज़ भी तो आ सकती है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें तो एक होल नंबर वैल्यू मिले बिटवीन 1 and 6, और होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना होता है, राउंड का फंक्शन यूज़ करना होता है। तो ये जो सारी वैल्यू हमारे पास आई है, इसको अगर हम x में सेव कर दें, ये जो हमने ये पूरी इस इक्वेशन की वैल्यू आई है, अगर हम इसको x में सेव कर लें और उसके बाद हम राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करें, राउंड का फंक्शन में हम अपनी जो वैल्यू है रियल नंबर x, वो आ गया हमारा x में जो वैल्यू पड़ी है, और उसको हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, क्योंकि हमने होल नंबर वैल्यू देनी है, राइट। तो यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आई होगी, बिलफर्ज x के अंदर 5.71 पड़ी हुई है और इसको हमने 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो इसका मतलब है कि जब 5.71 को 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेंगे तो ये राउंड अप हो जाएगा ना, ये 6 बन जाएगा। तो अब हम अगर यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। बेसिकली हमने पहले एक रैंडम वैल्यू प्रोड्यूस की जो 1 से 6 के दरमियान थी, और फिर हमने उस रैंडम वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक।
तो चले मैंने इसको ज़रा नीट एंड क्लीन करके लिख दिया है, और इसको थोड़े से एक की बजाय या दो लाइंस की बजाय इसको मैंने 3 इंस्ट्रक्शंस के अंदर कर दिया, राइट। जो राउंड करके वैल्यू आई उसको मैंने वाई में सेव किया और फिर वाई आउटपुट करवा दिया।